Welcome class 8. Today I am going to start your first chapter how, when and where in history. तो क्लास 8 में आज आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो आप ध्यान से देखो। इन दिस चैप्टर योर फर्स्ट टॉपिक इज डेट्स टू इवेंट। बेटा हम हिस्ट्री में अक्सर हिस्ट्री को जानते हैं किस लिए? डेट की वजह से। कुछ बच्चे डेट की वजह से भागते भी हैं हिस्ट्री पढ़ने से कि इसमें बहुत से डेट हैं, बहुत से डेट याद करने पड़ते हैं। बट बेटा ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में सिर्फ आप डेट नहीं करते हो, डेट याद नहीं करते हो, डेट टू इवेंट शिफ्ट। डेट क्या करता है? किसी भी इवेंट को शिफ्ट करता है, बताता है किसी भी इवेंट के बारे में। इसलिए डेट का इम्पोर्टेंट जो होता है वह हिस्ट्री में बढ़ जाता है। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ डेट पे डिपेंड है ये कहना उचित नहीं है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ हिस्ट्री में डेट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसमें जो इवेंट आते हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जो डिफरेंट आया है, ठीक, उसमें सिर्फ डेट का इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि इवेंट का भी इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये क्लास 8 का हिस्ट्री है। तो आप 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, 7 में मेडिवल हिस्ट्री पढ़े, 8 में आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आपका फर्स्ट टॉपिक डेट टू इवेंट शिफ्ट। बेटा अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट। बेटा अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट। बेटा एक समय ऐसा था कि हिस्ट्री को बस डेट की वजह से जानते थे हम कि नहीं इस डेट को ये घटनाएं घटी थी, ये हिस्ट्री है। बट बेटा ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हिस्ट्री क्या है? कंपैरिजन करता है बिफोर एंड आफ्टर, कि आज से पहले क्या दशा थी, आज क्या दशा है, आज से पहले कोई क्या करता था और इस समय क्या कर रहा है। बेटा फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो कि जब मुगल एम्पायर थे हमारे देश में तो हमारे देश के कंडीशंस क्या थे। उसके बाद जब ब्रिटिश आए हमारे देश में तो हमारे देश का कंडीशंस क्या था। तो वो सिर्फ एक डेट में नहीं बंधा हुआ है, वो पूरे इवेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं जब मुगल एम्पायर आए तो उन्होंने क्या क्या किया, कितने टैक्सेस थे। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या क्या किया, वह किस रूप में टैक्सेस लेते थे, और प्रेजेंट टाइम में जो हम टैक्स देते हैं या प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश का कंडीशन है वह कैसा है। एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। बेटा प्रत्येक वस्तु के पास कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं टी, रेलवे, पेपर या खुद। अब खुद एक हिस्ट्री हो। अब कल जो आपके साथ घटनाएं घटी, कल आपने पूरे दिन जो किया उसको अगर आज आप शो करते हो तो वह हिस्ट्री है। तो वो सिर्फ डेट पे डिपेंड नहीं है, उस डेट में आपने क्या क्या इवेंट किया, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, वह हिस्ट्री है। तो बेटा अब जैसे टी, मैंने एग्जांपल दिया टी, तो आप सोचो कि आज से 100 वर्ष पूर्व मुगल एम्पायर जब थे या ब्रिटिश थे तो उस समय टी सर्च किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि नहीं कोई क्रॉप्स है या कोई लीफ है जिसको हम वाटर में डाल के गर्म करते हैं तो वह रेड हो जाता है, तो उसके साथ वह हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि नहीं ऐसा होता है। रेलवे है तो रेलवे पूरे कंट्री में कैसे कैसे ब्रिटिश एक्सपेंड किए होंगे, फैलाए होंगे, ये भी हमें देखना पड़ता है। ये नहीं कि बस हमने डेट याद कर लिया वो हिस्ट्री हो गया। और कुछ बच्चे जो हैं डेट की वजह से ही हिस्ट्री से भागते हैं, लेकिन बेटा आप दिमाग में रख लो कि डेट हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट पे डिपेंड नहीं है बल्कि इवेंट पे डिपेंड होता है कि नहीं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था डेट टू इवेंट शिफ्ट। बेटा डेट, कोई भी डेट जो दिया जाता है वह इवेंट को शिफ्ट करता है, ठीक। बेटा आपका सेकेंड टॉपिक है इसी चैप्टर में विच डेट्स। तो बेटा आप देखो, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बेटा हिस्ट्री सिर्फ डेट के बारे में नहीं होता, लेकिन इसमें जो डेट होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि हिस्ट्री बस डेट पे ही डिपेंड है, नहीं, उस डेट में क्या क्या इवेंट हुआ, उस इवेंट का जो इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से डेट का इम्पोर्टेंट है। अगर हम इवेंट को भूल जाएं तो डेट का मतलब क्या, कुछ नहीं। लेकिन हिस्ट्री क्या होता है, उस डेट को क्या इवेंट हुआ, उस इवेंट के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री में डेट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। सेकेंड, डेट्स डिपेंड ऑन द इवेंट्स। जैसा मैंने अभी बताया, कोई भी डेट्स क्या करता है, इवेंट पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये सेकेंड टॉपिक था कि विच डेट
तो डेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं होता है, डेट का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन किस लिए है, इवेंट की वजह से है, कि नहीं उस डेट में क्या इवेंट घटा, उस डेट में क्या क्या इवेंट किया गया। ठीक, तो इसलिए डेट का इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप ले लो आपका बर्थडे, आप बर्थडे 1 ईयर बाद जब आपका बर्थडे आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, तो उस डेट का इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, आपकी बर्थडे की वजह से है। अगर वो उस दिन आपका बर्थडे नहीं होता तो उस डेट का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो बर्थडे क्या है, एक इवेंट है, तो इसलिए उस डेट का इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बस आप यही समझ लो कि हिस्ट्री क्या है, सिर्फ डेट से निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि उस डेट में क्या इवेंट हुआ, उस इवेंट का कौन सा डेट है, इसलिए डेट का इंपॉर्टेंस जो होता है वह हिस्ट्री में बढ़ जाता है। थर्ड टॉपिक है बेटा आपका, हाउ डू वी प्रियोडाइज। बेटा किसी को भी हम प्रियोडाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया है, वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। बेटा जो किसी भी जो टाइम पीरियड हमारा चेंज होता है उसको किसी न किसी कारणवश हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रियोडाइज। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 6 में पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7 में पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री, क्लास 8 में आप पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री। तो बेटा क्या ये एक प्रियोडाइज है, क्योंकि समय के अनुसार जो बहुत पहले का समय था उसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री कहा, जो उसके बाद का समय था उसको मेडिवल हिस्ट्री कहा, जो इसके बाद का समय था उसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री कहा। तो बेटा इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रियोडाइज कहते हैं। बेटा मैं प्रियोडाइज को यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। बेटा इन्होंने ही फर्स्ट टाइम प्रियोडाइज किया हुआ था, इन्होंने प्रियोडाइज किया, और जो हमारी हिस्ट्री थी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको प्रियोडाइज किया। कौन, जेम्स मिल। कौन थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। किस ईयर में किए, 1817 में। अब देखो यहाँ 1817 ये डेट है, तो ये डेट, इस डेट का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जेम्स मिल ने इसी डेट में क्या किया था, हमारे हिस्ट्री को प्रियोडाइज किया था, या किसी पार्ट को प्रियोडाइज किया था, तो ये इसलिए इस डेट का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। लेकिन इसके पीछे इवेंट क्या है, प्रियोडाइज किया था, इसलिए इस डेट का इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स मिल के द्वारा कुछ प्रियोडाइज किए गए थे, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या प्रियोडाइज किया था। अभी मैंने बता रहा था आप लोगों को कि जेम्स मिल ने क्या किया था, प्रियोडाइज किया था। तो बेटा उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी बुक में उन्होंने हमारे हिस्ट्री को प्रियोडाइज किया था। उन्होंने हिस्ट्री को कैसे प्रियोडाइज किया था, आप देखो यहाँ पे, डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड। उन्होंने इस बुक में प्रियोडाइज किया हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में। ठीक, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने प्रियोडाइज किया किसमें, 3 पार्ट में प्रियोडाइज किया हमारे हिस्ट्री को, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। और बेटा ये जो बुक पब्लिश्ड हुआ, या ये जो प्रियोडाइज किए, उसको एट दैट टाइम दिस प्रियोडाइजेशन वे वाइडली एक्सेप्टेड। बेटा इनके प्रियोडाइज को बहुत ही पसंद किया गया, बहुत ही मान्यता मिली कि नहीं, इन्होंने जो प्रियोडाइज किया है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में 3 पार्ट में हमारे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है, उसको बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया। बेटा ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके आगे भी बहुत से इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।